पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल हैं। पाकिस्तान मादनियात से कर्ज उतार कर IMF को खैरबाद कह सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमेरिका, चीन, यूरोप समेत पूरी दुनिया को मादनियात में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पंजाब और सिंध की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है। KP, बलूचिस्तान और गिलगित के पहाड़ों पर बेशुमार कुदरती खजाने हैं। आलमी सरमायाकार चाहें खाम माल बाहर ले जाएं या तैयार मसनूआत पर काम करें, मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोजगार के मौके और मुआशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रेकॉर्डिक मंसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के अज़्म का इजहार किया। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज पाकिस्तानी और आलमी कंपनीज के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपिंग ज़ियाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चैंगपिंग ज़ियाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादले ख्याल, डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत की उमूर पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नौजवानों को IT स्किल सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। चैंगपिंग ज़ियाओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकिला की मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और दीगर रहनुमा बानी चेयरमैन से मिले। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 वकिला रहनुमाओं को इजाज़त दी गई थी। बुशरा बीबी से भी फैमिली मेम्बरान ने अडियाला जेल में मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ना भागते हैं, ना ही डील मांगते हैं, ना ढील। नून लीग वाले कहते हैं बानी माफ़ी मांग लें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इनके बयानात से जाहिर हो गया ये सियासी मामला है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जदोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अलीमा खान बोली, 3 हफ्तों से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थीं कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रंप टैरिफ के छाए मनफी असरात ज़ाइल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के आगाज में ही 2 नफसियाती हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,16,692 रही। गुज़श्ता रोज मार्केट में तारीखी गिरावट के बायस इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रंप टैरिफ के वार से गिरती यूरोपीय मंडियां आज संभल गईं। बरतानवी मार्केट में बैंक और तवानाई के फर्म के शेयर्स में इजाफा। तेल कंपनी PB के शेयर्स 3%, शेल के शेयर्स 2% तक बढ़ गए। बरतानिया के बड़े बैंक्स के शेयर्स में 2% इजाफा हुआ। ब्रिटिश एयरवेज और आइबेरिया के हिस्से 3.5% तक बढ़े। अमरीकी स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ मंदी रही। डाउ जोन्स और S&P इंडेक्स मनफी रही। 3 सेशन में आईफोन बनाने वाली कंपनी को $640 अरब का नुकसान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2 रोज़ कमी के बाद संभल गई। WTI ऑयल $61 और ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल पर फरोख्त। टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात करने के लिए राबिता कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दो के तहत मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत जारी है। हफ्ते को बड़ी मुलाकात होगी। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ट्रंप की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। कहा, गजा जंग ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फ़लस्तीनियों को गजा से दूसरे ममालिक मुंतक़ल होना चाहिए। गजा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे।
अमेरिका की धमकियां और ब्लैकमेलिंग नाकाबिल कबूल है। चीन अपने हुकूक और मफादात के लिए जवाबी इक़दाम उठाता रहेगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इजाफी 50% टैरिफ की धमकी का कोई असर नहीं होगा। अमरीका अपनी ज़िद पर कायम रहा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। मामले के हल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने मौजूदा सूरत हाल को आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा करार दिया। हम विफाकी हुकूमत की मदद कर रहे हैं मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। विफाक बताए हमारी मुश्किलात हल करने का कोई इरादा है। सरबरा MQM खालिद मुकबुल सिद्दीकी का विफाकी हुकूमत से सवाल। कहा कराची के हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं। सिंध की अवाम की 14 साल से तालीमी और मुआशी नस्ल कुशी की जा रही है। बुनियादी जमहूरियत का नामो निशान नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतक़िल करने का मुतालबा। कहा हम पर एतराज़ लगता है कि हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, इसमें गलत क्या है। आवाम से वोट इसलिए नहीं लेते कि अपोजिशन में बैठ कर डेस्क बजाएं। शर्जील मेमन ने MQM पाकिस्तान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मुत्तहदा के इल्ज़ामात पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि MQM इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे। माजी में बदअमनी के किरदार आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। माजी में हज़ारों माओं की गोदें उजाड़ी गईं। मुल्क का अमन तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा कि माजी में उनसे गलतियाँ हुई हैं। धड़ेबंदी का शिकार MQM नफरतों की सियासत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस अगली 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा एक कन्फ्यूजन है जिस पर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अब हमें भी ख्वाब में FPLE की शक्ल नजर आती रहती है कि इसकी मजीद समात कल तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समात पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर ने कहा इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम्स मुतहरिक। सिंध के दीगर बोर्ड्स में दूसरे रोज भी पर्चे आउट। मीरपुर खास में सिंधी जबान और उबाड़ों में केमिस्ट्री का हलशुदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। इम्तिहानी मराकज पर भी बूटी माफिया सरगर्म रहा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात शुरू। 4 सदा खैबर, चित्राल और मोहम्मद में इम्तिहानात हो रहे हैं। बनू बोर्ड के पर्चे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक बार फिर मौखर। सूरज की तपिश से गर्मी ने सिंध को टारगेट कर लिया। दादू में पारा 41, मीरपुर खास और जैकबाबाद में 40 डिग्री तक रिकॉर्ड। मुल्क में हीट वेव का खतरा, पहला बाकायदा अलर्ट जारी। सिंध, जुनूब वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्ज हरारत 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के बाला इलाकों में आज से 11 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। चित्राल, दीन, मानसहरा, शांगला, सवात, मोहम्मद और अगजई में बारिश मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हो गए। 23 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। मीडिया कैंप पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। गजा जंग में अब तक 232 सहाफ़ी सेहूनी बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने 38 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर काहिरा में फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं का इजलास। तीनों ममालिक ने फलस्तीनियों की गजा से बेदखली की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मौके
मौक़िफ़ इख्तियार किया। जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा पर हुकूमत करनी चाहिए। और अमेरिका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट तबादला प्रोग्राम बंद कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने प्रोग्राम बंद करने की तस्दीक कर दी।